बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश एक्टिविटी शीट 2024 जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 में लैंग्वेज स्टडी के मुताबिक सवाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड। डू यानी कीजिए, एज डायरेक्टेड यानी जैसे हिदायत दी गई। अब नंबर 1 क्या हिदायत दी गई? पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग correct letters। टू 2024 मार्च के क्वेश्चन पेपर में एक्टिविटी शीट में कौन से वर्ड्स पूछे गए थे? देखिए, सबसे पहला वर्ड पूछा गया था LIHT। दूसरा वर्ड पूछा गया FCUS। तीसरा वर्ड पूछा गया HAB-T। चौथा वर्ड पूछा गया STI-K। इन चार वर्ड्स को जो कि अनकंप्लीट है, इन्हें कंप्लीट करना है। कंप्लीट मुकम्मल कीजिए। द फॉलोइंग वर्ड्स मुंदरजा झैल अल्फाज को, ये चारों अल्फाज को बाय यूजिंग करेक्ट लेटर, करेक्ट लेटर इस्तेमाल करके। और ये सवाल कितने मार्क्स के लिए है? 2 मार्क्स के लिए। जी हाँ। अब ये कितना आसान है, देखिए आंसर इसका आप जानते हैं। LIGHT, लाइट, खाली जगह में क्या आएगा? जी। सेकंड F, क्या लगाएगी ऐसा लेटर इसके अंदर कि पूरा वर्ड कंप्लीट बन जाए? वेरी गुड, फोकस। यस। थर्ड, ऐसा कौन सा लेटर लगाएगी कि ये वर्ड कंप्लीट हो जाए? HABI, वेरी गुड, हैबिट। चौथा, ऐसा कौन सा लेटर लगाएगी कि वर्ड कंप्लीट हो जाए? STICK, स्टिक। बहुत आसान है ये वर्ड्स। वोकैबुलरी का टेस्ट है आपकी। इसके बाद नंबर 2 में कौन सा क्वेश्चन है? पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या कहा गया इसमें? पुट यानी रखना। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स, मुंदरजा झैल अल्फाज को रखिए इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ABCD की सीक्वेंस में, हुरूफ तहज्जी की तरतीब में। अब वो कौन से वर्ड है जिनको हुरूफ तहज्जी की सीक्वेंस में रखना है? तो उन्होंने दिया यहां पर वर्ड ट्रीज, उसके बाद दिया है बर्ड्स, उसके बाद दिया गार्डन, उसके बाद है ट्रीटमेंट। ट्रीज, बर्ड्स, गार्डन, उसके बाद है रोज। अब ये चार वर्ड को हमको ABCD की तरतीब में रखना है। ये 1 नंबर के लिए है और दूसरा दूसरे नंबर के लिए। अब सेकंड क्या किया उन्होंने कि पहला वर्ड दिया टूथ, दूसरा दिया ट्रबल, तीसरा दिया टेस्ट,
और चौथा दिया ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट। अब इनको किस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम अरेंज करेंगे? देखिए, ABCD के हिसाब से सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, क्या पहले आएगा? B। B के बाद क्या आएगा? G। G के बाद क्या आएगा? R। R के बाद में क्या आएगा? T। यस, तो पहला हुआ बर्ड्स गार्डन रोज और ट्री। यस, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखकर लिखना है। दूसरा सवाल, टूथ ट्रबल टेस्ट ट्रीटमेंट। अब इन्होंने क्या किया कि सेकंड वाले में चारों भी वर्ड एक ही लेटर से शुरू किए, टी 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 टी। तो चलिए, टी तो फिक्स है। अब टी के बाद में कौन सा लेटर आना चाहिए? पहले आर आना चाहिए, आर यहां पर भी है। आर आना चाहिए, आर यहां पर भी है, आर यहां पर भी, लेकिन ये ई है। आर से पहले एबीसीडी में ए आता है, तो जाहिर सी बात है टेस्ट पहले नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद में टी, इसमें भी आर, इसमें भी आर, इसमें भी आर। तो अब आर के पहले बाद में ऐसा कौन सा लेटर आएगा जो एबीसीडी में पहले आता? क्या यू आता? नहीं। ओ आता? नहीं। ई आता? जी हाँ, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट। अब उसके बाद में तीसरा वर्ड कौन सा आएगा? आर के बाद में यू आएगा या ओ आएगा? तो आप देखेंगे तो एबीसीडी में ओ पहले आता है और यू बाद में आता है, लिहाजा तीसरे नंबर पर जाएगा ट्रबल, और लास्ट में जाएगा टूथ। ये 4 नंबर का सवाल लैंग्वेज स्टडी में पूछा जाता है। बहुत आसान है, सिर्फ आपको घर पर 10-15 मिनट इसकी प्रैक्टिस करना है। कुछ वर्ड्स लीजिए, उसके साथ में कोई लेटर को कम कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। यहां पर वोकैबुलरी टेस्ट के लिए पहला क्वेश्चन, उसके बाद में थोड़ा सा ध्यान और तवज्जो के साथ में अगर हमने हल करे तो सवालात भी यहीं पर रहते और जवाबात भी यहीं पर रहते। याद रखिए, ये पेपर एक्टिविटी शीट है और आपको एक्टिविटीज करना है पूरे पेपर में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, और हम इत्मीनान से करेंगे। आप लोग तवज्जो से बने रहिए और देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी कितना आसान है। क्या कहता है ये? पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। जी हाँ, नंबर 1, शी क्राइड आर यू क्रेजी। शी क्राइड आर यू क्रेजी। अब ये जुमला इस तरह से लिखा हुआ है जिसके अंदर कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कोई स्मॉल लेटर, कोई कैपिटल लेटर, कोई इन्वर्टेड कॉमा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए गए, क्योंकि हमारे को उसको पंक्चुएट करना है। अभी करते हैं पंक्चुएट किस तरह से करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है इसमें, द टीचर said let's start today's lesson. Let's start today's lesson. अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों जुमलों में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का ख्याल नहीं रखा गया, फुल स्टॉप का ख्याल नहीं रखेगा, क्वेश्चन मार्क का ख्याल नहीं है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का ख्याल नहीं है। पंक्चुएट करने के लिए जुमले को
इन सब बातों का ख्याल रखा जाना जरूरी है। तो आप देखिए शी में एस कैपिटल आएगा और उसके बाद में एच ई ये स्मॉल आएगा। शी क्राइड, शी क्राइड, कॉमा। अब ये क्वेश्चन है, आर यू क्रेजी, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब ये पूरा सेंटेंस पंक्चुएट हुआ, ये उसका करेक्ट आंसर। देखो स्टूडेंट्स, जुमला जैसा का वैसा ही है, सिर्फ हमको पंक्चुएशन मार्क लगा करके हमने इस जुमले को कंप्लीट किए और हमारा एक मार्क हासिल कर लिए। उसके बाद में नंबर 2, द, आप देख रहे हैं कि टी स्मॉल है, जबकि जुमला शुरू करते हैं तो टी कैपिटल आना चाहिए। द टीचर सैड, टीचर ने कहा, क्या कहा, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट today's lesson। अब ये वाला सेंटेंस क्वेश्चन है क्या? नो, ये बयान है, इसके लिए इसके आखिर में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। द टीचर सेड लेट्स स्टार्ट क्लास, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। ओके, ये पंक्चुएशन के क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स। यहां रुक करके मैं आपको एक बात बता देता हूं, लैंग्वेज स्टडी का पूरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, जिसमें से 4 मार्क्स बहुत इजी, फिर उसके बाद में पंक्चुएशन और इसका अगला क्वेश्चन ये थोड़ा डिफिकल्ट, उसके बाद में जो 2 नंबर का है वो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट। इस तरह से स्टेप बनाई गई है, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स और 2 मार्क्स। जो स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करते हैं उनको पहले 4 मार्क्स लेना बहुत आसान, उसके बाद में 2 मार्क्स लेना आसान, उसके बाद में और 2 नंबर लेना आपको बहुत आसान है। उसके बाद में थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप अगले 2 नंबर भी ले सकते हैं और पूरे 10 में से 10 लैंग्वेज स्टडी के पहले क्वेश्चन नंबर में आप हासिल कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए। आप जानते हैं कि हम लैंग्वेज स्टडी देख रहे हैं जो कि 10 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, लैंग्वेज स्टडी। जी हाँ, 10 मार्क्स के लिए एसएससी एग्जाम। ओके, नंबर 4। नंबर 4 का क्वेश्चन बहुत आसान, मेक 4 वर्ड्स, मेक 4 वर्ड्स। कितने अल्फाज बनाने के हैं? 4। क्या कहा उसने? मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स, मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच। हर वर्ड कम से कम 3 लेटर का होना चाहिए। यूजिंग द letters, using the letters in the word, in the word। वर्ड क्या है? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट।
जी हाँ, क्वेश्चन कितना आसान है समझ लीजिए। बोलिए मेक 4 वर्ड्स, 4 अल्फाज बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 लेटर्स ईच। ये बच्चे भूल देते कि कम से कम एक वर्ड 3 लेटर का होना चाहिए, 2 लेटर वर्ड्स नहीं होना चाहिए, इन, इज, ऑफ, और ये नहीं होना चाहिए। इस वर्ड में से 3 लेटर लेकर एक मीनिंगफुल वर्ड, ऐसे आपको 4 वर्ड बनाने के हैं यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में से कम 3 लेटर लेकर आपको वर्ड्स बनाने के। तो चलिए आंसर बहुत आसान बनाते हैं हम लोग। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक 3 लेटर वर्ड बनता है नेट, एक बनता है टेंट, एक बनता है एडवर्टाइज, एक बनता है वर्ड्स। इसके अलावा और वर्ड्स बन सकते हैं, लेकिन चूंकि उसमें 4 वर्ड कहा। अब देखिए नेट है NET, यस, NET, टेंट है TENT, ओके। एडवर्टाइज, ये खुद एक वर्ड है, एडवर्टाइज, यहां तक खुद एक वर्ड है। और वर्ड्स WERSE, वर्ड्स, ओके। ये एक वर्ड में से हमने 4 वर्ड बना लिए। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक आसान क्वेश्चन है जिसमें आपको रिलेटेड वर्ड लेकर के एक वर्ब को कंप्लीट करना रहता है। क्या कहा गया उसमें? राइट द related words as shown in the example। एक वेब बनाई गई। अब वो वेब क्या है देख लीजिए, स्टूडेंट, यहां पर ये वाला एक उन्होंने एग्जाम्पल के लिए अपने को दी। स्टूडेंट यहां पर पेपर में दिया हुआ है क्लेवर, यानी स्टूडेंट के मुतालिक राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। स्टूडेंट के मुतालिक हमको 4 वर्ड लिखना है। तो एक उन्होंने एग्जाम्पल के हिसाब से दिए, स्टूडेंट, क्लेवर। अब स्टूडेंट कौन कौन सा हो सकता है? अगर आप देखें तो स्टूडेंट एक्टिव, और कौन सा हो सकता है? स्टूडेंट स्मार्ट, और स्टूडेंट कौन सा हो सकता है जी? यस, स्टूडेंट ब्रेव, बहादुर। और कौन सा हो सकता है? स्टूडेंट वॉइस, अक्लमंद हो सकता है। 4 यहां पर स्टूडेंट के मुतालिक खूबियां बयान की गई, क्योंकि एक उन्होंने बयान किए थे क्लेवर और 4 आपने बयान किए। याद रखिए ये चारों के अलावा भी आप दूसरी एडजेक्टिव्स, स्टूडेंट की खूबियां वहां पर लिख सकते हैं। आपका आंसर एक्सेप्टेड है। इसके अलावा भी अगर आपने लिखे थे एक्टिव, स्मार्ट, वॉइस, ब्रेव, आप इसके बजाय अगर चाहे तो और दूसरे वर्ड लिख सकते हैं। इंथुजियास्टिक लिख सकते हैं, आप इंटरेस्टेड लिख सकते हैं,
आप गुड रीडर लिख सकते हैं। अब हमारे 5 सवाल हो गए। अब छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। ये बात समझ लीजिए कि लैंग्वेज स्टडी में पार्ट ए में 6 सवाल पूछे जाते हैं, आपको कोई 4 ही करना होते, लेकिन मैं आपको 6 के 6 सॉल्व करके बता रहा हूं कि आप कोई भी सवाल जो है तो सॉल्व कर सकते हैं। ये 6 में से कोई 4 ही करना होते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द वर्ड चेन। कंप्लीट द वर्ड चेन। वर्ड चेन कंप्लीट करने के काय की वर्ड्स, वर्ड्स की एंड 4 वर्ब्स, 4 वर्ब ऐड करने के वर्ड्स एड 4 वर्ड्स काय के लिए ईच बिगिनिंग with the letter of the previous word। इन्होंने दिया अपने को ग्रो। ये पूरा क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द वर्ड चेन, इस वर्ड की चेन को कंप्लीट कीजिए आप वर्ड्स। ये जो है वर्ब है, वर्ब, ये वर्ब है। स्टूडेंट्स यहां पर धोखा खा जाते हैं। स्टूडेंट समझते हैं कि एक वर्ड दिया हुआ है और इस वर्ड से हमारे को 4 वर्ड और ऐड करके बनाने के और वर्ड चेन कंप्लीट कर दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें क्या कहा गया है कि कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, वर्ब की चेन कंप्लीट करना है। एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ब दी उन्होंने जो जी से शुरू हुआ और इसका लास्ट वर्ड आया डब्ल्यू। तो अब हमको डब्ल्यू से एक वर्ब यहां लिखना है, तो हम कौन सा वर्ब लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया यहां पर वर्क। जी हाँ, अब वर्क के आखिर में क्या आया कि, तो अब इससे हमको एक और वर्ड शुरू करना है, तो कीप। अब कीप के बाद में आखिर में पी आया, तो पी से पुट। अब टी से शुरू हो गया, टी पर खत्म हो गया, टी से टॉक। ये वर्ड चेन कंप्लीट हुई और इस वर्ड्स को वर्ड्स कहा जाता है। हर वर्ड वर्ब है। अब हमने सवाल की डिमांड को पूरा की तो हमको इसके 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ये कंप्लीट हमने 6 क्वेश्चन हल किए, जिसमें से हमको सिर्फ 4 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। 2 क्वेश्चन हमारे लिए ऑप्शन में है, लेकिन हमने कंप्लीट आपको करवा दी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, जो सिर्फ 2 मार्क के लिए, लेकिन उसके अंदर भी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 2 हल करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी, क्या कहा गया इसमें भी कहा गया डू एज डायरेक्टेड और अटेंड एनी वन
पहले कहा गया नंबर 1 में अटेम्प्ट एनी वन, कोई एक पूरा करना है, कोई एक अटेम्प्ट करना है। नंबर 1 ए दिया गया, ए में क्या है, मेक अ मीनिंगफुल, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस by using the phrase, by using the phrase। अब फ्रेज कौन सा है वो, इन्वर्टेड कॉमास में उन्होंने दिया टू बी अफ्रेड ऑफ, टू बी अफ्रेड ऑफ। इसके मायने बता दो आपको, से खौफजदा होना। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, कैसे, बाय यूजिंग द फ्रेज, ये फ्रेज को इस्तेमाल करके। अब इसके ऑप्शन में और एक सवाल देती है उन्होंने, इसके ऑप्शन में क्या सवाल दिए पहले वो भी लिख लेते हैं, फिर उसको जवाब लिखेंगे। इसके ऑप्शन में उन्होंने सवाल दिया कि एड अ क्लाउड, एड अ क्लाउड टू द फॉलोइंग सेंटेंस, कहा, मुंदर ज़ैल जुमले के साथ, टू द फॉलोइंग सेंटेंस, मुंदर ज़ैल जुमले के साथ, टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली, टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। बामानी उसके बामानी बनाने के लिए। अब एक सवाल और दे दिया गया, अब वो सवाल क्या है, दिस इज अ क्लासरूम, दिस इज अ क्लासरूम, फुल स्टॉप। ये सवाल दिया गया है आपको, दिस इज अ क्लासरूम। अब इसके आगे आपको जुमला बनाना है, एक क्लाउज और लगाना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए इसका जवाब कैसे होगा, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एक या तो ये कीजिए या ये कीजिए, लेकिन मैं करने के दोनों के तरीके आपको बता देता हूं। टू बी अफ्रेड ऑफ का इस्तेमाल अगर आप करना है आपको जुमले में, तो किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको टू बी अफ्रेड ऑफ का इस्तेमाल करने का, तो किस तरह से करेंगे। आंसर, इसका आंसर यही लिख देते, शी इज अफ्रेड ऑफ डार्क, वो अंधेरे से डरती है, वो अंधेरे से खौफजदा है, होगा जुमले में इस्तेमाल। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डार्क, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ डार्क। आप अफ्रेड ऑफ का इस्तेमाल करके जुमला बना लीजिए, आपका मार्क्स कंप्लीट। उसके बाद में अगर आप ये नहीं बनाते तो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, एड अ क्लाउड टू यूज द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। सेंटेंस क्या है, दिस इज अ क्लासरूम। अगर आपको इसको एक्सपांड करना है, अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप लिख सकते हैं, मैं इसी को आंसर बनाकर बता दूं आपको। आंसर, दिस इज अ क्लासरूम, ये फुल स्टॉप बना देंगे, वेयर स्टूडेंट्स, तलबा क्या करते हैं, सीखते हैं, इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। हो गया जुमला, जवाब कंप्लीट। दिस इज अ क्लासरूम, ये क्लासरूम है, वेयर स्टूडेंट्स, जहां तलबा लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखते हैं। वेरी सिंपल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी का सेकंड क्वेश्चन, जो आपको एक दो दिए सवाल
ये कीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी के 2 वाला क्वेश्चन देखिए, बी में नंबर 2 क्या कहता है, अटेम्प्ट एनीवन, अटेम्प्ट एनीवन, कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो नंबर ए दिया है उन्होंने, एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स, एड प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और suffix to make new words. To make new words. क्या वर्ड दिया गया इसमें? नंबर 1 मैनेज, नंबर 2 दिया गया काइंड। ये क्वेश्चन है आपका, और ऑप्शन में एक सवाल दिया गया इसके आगे, या कौन सा सवाल दिया गया देखिए, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस using any one of the following, using any one of the following, मुंदरजा झैल में से किसी एक का इस्तेमाल करके। अब कौन कौन से वर्ड दिया गया, मैनेज और काइंड। ये बी में 2 अटेम्प्ट एनीवन, ये अटेम्प्ट करो या ये अटेम्प्ट करो, एक मार्क्स के लिए सवाल है ये पूरा, ये वाला भी और ये वाला भी, ये करना है या ये करना है, लेकिन अब दोनों को समझ लीजिए कैसा करना है। एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स, 2 वर्ड हमारे पास दिए गए, मैनेज और काइंड। साबे के लाहे के लगाकर वर्ड को, वर्ड से नया वर्ड बनाइए। तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका अगर आंसर हम बनाए तो मैनेज, मैनेजमेंट, ये एक वर्ड बन गया, और काइंड से अनकाइंड। दूसरा वर्ड बन गया, काइंडनेस भी बन सकता, हमने अनकाइंड बनाया क्योंकि उसने इजाजत दिया, फिर फिक्स लगा या सफिक्स लगा, दोनों में से साबिका या लाहिका लगाकर हम वर्ड बना सकते। उसके बाद दिया है और में वो करो हल या फिर ये हल करो। तो इसमें क्या कहा गया, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए, जुमला बनाइए, यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फिर मैनेज दिया और काइंड दिया और इसे जुमला बनाने के लिए कहा। तो अब देखो, अब हम बनाते हैं नंबर 1 आंसर, मैनेज जुमला, आई विल मैनेज एनी हाउ, मैं किसी भी तरह मैनेज कर लूंगा। या यू विल मैनेज प्रोग्राम, आप प्रोग्राम मैनेज कर लोगे। मैनेज का इस्तेमाल करना है, हम अक्सर पढ़ते लिखते ना, तो हम गो का इस्तेमाल करते, रीड राइट का इस्तेमाल करते, लर्न लिसन का इस्तेमाल करते, उसी तरह से मैनेज का इस्तेमाल करना है जुमले में। ओके, आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी कर सकते हैं, सिर्फ जुमला बनाना है।
आई मैनेज ऑल द थिंग्स, ये भी बना सकते हैं आप। ओके, अब दूसरा क्या है, काइंड। तो काइंड का क्या बनेगा, यू आर सो काइंड। सेंटेंस कंप्लीट। काइंड यानी रहने दिल, आप बहुत रहने दिलो। इस तरह से लैंग्वेज स्टडी का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर बी पार्ट का हम कंप्लीट किए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि 14 का ऑप्शन के साथ है, हमको 10 में हल करना है। तो बी पार्ट में जिसमें 6 सवाल दिए गए थे उसमें से कोई 4, सॉरी ए पार्ट में जिसमें 6 सवाल दिए गए थे उसमें से कोई 4, और बी पार्ट में जिसमें 4 सवाल दिए गए थे इसमें से कोई 2। इस तरह से हमको 10 मार्क्स लैंग्वेज स्टडी में आसानी से हासिल हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो इत्मीनान से देखेंगे तो 2024 में मार्च में जो लैंग्वेज स्टडी का पहला क्वेश्चन आया था उसमें से 10 आउट ऑफ 10 किस तरह से लिए जा सकते और आने वाले पेपर की किस तरह से प्रैक्टिस की जा सकती, आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। शर्त यह है कि आप इत्मीनान से उसको देखें, बार बार रुक रुक कर देखें और उसको नोट करते चले। मैं आपके लिए इसलिए नोट कर रहा हूं कि आपको समझने में आसानी है। अगर सिर्फ यहां पर लिख दिया जाए और मैं बोलता चला जाऊं तो आपको उतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। मैं इसीलिए यहां पर लिखा रहा हूं और लिखाने के बाद समझा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लैंग्वेज स्टडी की इस क्वेश्चन को बार बार देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले पेपर में आप लैंग्वेज स्टडी में 10 में से 10 नंबर जरूर लेंगे इंशाअल्लाह।